इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन और रिट्रीवल, यही 4 पे सारा खेम बनता है, ठीक है। अब आप उसको थ्रो क्या करा रहे हो, डेटा क्या लेना है, कहाँ पर थ्रो कराना है, वो फिर बाकी का आगे का काम होता है। एसक्यूएल में मेन ये 4 ऑपरेशन तो आपको जानना है। उसमें से ऑलमोस्ट 2 देख चुके हैं, आज हम लोग थर्ड वन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो थर्ड के लिए हमारा काम यहाँ पर है, अगर मैं ये पेज मेरा भी है नॉर्मल, अभी डिज़ाइनिंग उतना खास नहीं है, बट अगर हम साइनअप पे क्लिक किए थे तो मेरा साइनअप पेज खुल रहा था, ठीक है। उस पर कैप्चा ये सब वेरीफाई करते थे, बट उसी में अगर बंदे के पास लॉगिन है तो वो लॉगिन नाउ में जा रहा था, ठीक है। तो आज हम लोगों को लॉगिन पे काम करना है। ईमेल और पासवर्ड जो उसने क्रिएट किया है, ईमेल जो उसने वेरीफाई करवाया, पासवर्ड जो उसने क्रिएट किया, लॉगिन नाउ होने पे सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, और अगर गलत है तो मैसेज भी आना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग इस पे काम करते हैं आज। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हमने जो लॉगिन का टेम्पलेट्स में बनाया है यूज़र लॉगिन बोल के, उसको हमको सामने अपीयर करवाना था, ठीक है। तो वो अपीयरेंस जो होता है वो होता है राउटिंग के थ्रू, तो जो हमने ऑलरेडी करा चुका है, ये वाला, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं। इसी के चलते हम वहाँ क्लिक किया तो ये पेज खुला, अभी आप लोग देखें। अब है कि उसके अंदर जो लॉगिन बटन है वो जब क्लिक होगा तो वेरीफाई करवाना है। तो ये जो डिज़ाइनिंग पेज हमने बनाया होगा, इस डिज़ाइनिंग पेज को एक बार आप देख लो। यूज़र लॉगिन पेज जो मैंने बनाया होगा उसमें सिंपली मैंने क्या क्या अभी रखा है, एक तो मैंने इसमें मैसेज भी डाल के रखा है, ठीक है। इसके अलावा ये तो सबको पता है, फ्लैश मैसेज का यूज़ करेंगे अब हम लोग सब जगह। इसके अलावा मेन जो है यहाँ पर ये एक्शन में मैंने क्या लिखा है, तो एक्शन में मैंने राउट का नाम रखा है यूज़र लॉगिन वेरीफाई। तो हम लोग इस राउट पे काम करेंगे, ठीक है। जो भी डेटा यहाँ एंट्री होगा, एक डेटा एंट्री हो रहा है तुम्हारा ईमेल में, जिसका नेम एट्रीब्यूट जो है उसमें ईमेल है, और एक दूसरा क्या है, पासवर्ड है। ये दोनों को कैरी करके हमको लेके जाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला काम करते हैं app.py में। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी, सो दैट कि @ ये सब हमको ना लिखना पड़े। और इसी के नीचे मैं यहाँ पर यूज़र लॉगिन _ यहाँ पर वेरीफाई नाम दे देता हूँ, ठीक है। और फंक्शन का नाम भी मैं यूज़र लॉगिन वेरीफाई, फर्स्ट थिंग हो गया। अब है लेकिन इसमें क्या है कि डेटा भी आएगा उधर से। जब भी डेटा आएगा तो लास्ट सेशन में आई थिंक मैंने डिस्कस किया है कि डेटा जो होता है उसका 2 मेथड से आता है, या तो गेट और पोस्ट। तो जिस पेज में डेटा आना होगा, ठीक है, जिस राउट में आपको डेटा भी कैरी करके ला रहे हो फॉर्म के थ्रू या URL के थ्रू, तो ये मेथड वाला सेक्शन आपको ऐड करना है। तो मैं ये भी ऐड कर रहा हूँ। कोशिश देखिएगा कि मैं कोडिंग कब टाइप करूँगा, जब कुछ कुछ चीज़ें हमारी हो जाती है तो हम लोग उसी को यूज़ करना शुरू करते हैं। नाउ तो ये हो गया कि गेट या पोस्ट मेथड से आएगा। तो भैया ये राउट कौन खोल रहा है, तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये राउट जो है ये यूज़र साइनअप पे बटन पे क्लिक होगा, लॉगिन वाला बटन पे, दिस वन। तो ये राउट में यहाँ पर सेट होगा ये वाला। इसमें मेथड हम क्या लिखे हैं, पोस्ट। तो इसका मतलब है पोस्ट मेथड से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो पोस्ट मेथड से जब आता है तो इन जनरल इस केस में हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन के अंदर सबसे पहले इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। इफ़ कंडीशन में हम लोगों को मेथड क्या है उसको वेरीफाई करना होता है कि कौन सा मेथड से आ रहा है। तो वी कैन यूज़ हेयर रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट हम लोग पहले भी ऐड कर चुके हैं फॉर्म से डेटा लेने के लिए, ठीक है, लास्ट सेशन में भी ऐड किए थे। और रिक्वेस्ट जो होता है मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ऊपर में आपका रिक्वेस्ट बोल के यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है। तो फ्लास्क के अंदर का ये भी है। तो आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो पोस्ट या गेट के थ्रू, आप हमेशा कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वही डेटा क्या आप रिक्वेस्ट को वो रिट्रीव कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट में चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू पोस्ट। ये अब हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं कहीं कहीं कंडीशन लगाने के लिए कि अगर ये हुआ है तो तभी अंदर जाओ, तभी तुम डेटा रिट्रीव करो। ये एक तरीका होता है, आप इसको स्किप करके भी काम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सिक्योर करने के लिए हम लोग रखते हैं। अब नाउ इसके अंदर क्या करना है, तो उसने ईमेल और पासवर्ड डाला था, तो पहले उसको रिट्रीव कर लो। तो ईमेल के लिए हम लोग ईमेल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसको रिट्रीव कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे,
तो ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं फॉर्म के अंदर, ये कौन सा नाम है जो यूज़र इंटरफेस में HTML में जो इनपुट का जो नाम है। नेक्स्ट एक और क्या था, पासवर्ड इक्वल टू। तो चीज़ें अब यहाँ से धीरे धीरे रिपीट हो रही होंगी, तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन सब चीज़ों को अब आप लोगों को धीरे धीरे लिखना है खुद से समझ के। ये हो गया डेटा रिट्रीव किया, ठीक, हमारे पास ईमेल और पासवर्ड नाम के वेरिएबल में ले आए। अब हमको इसका क्या करना उसके बेसिस पे बात करेंगे। तो हमको अब इस पे करना ये है कि हम लोगों को डेटा को लेके जाना है। कहाँ लेके जाएंगे हम लोग इसको? तो हम लोग जो यूज़र नाम का मॉड्यूल बनाए हैं उसमें हम लोग एक यूज़र लॉगिन वेरीफाई नाम का फंक्शन भी बनाएंगे, ठीक है। और जो भी डेटा ये दोनों हैं हम वहाँ लेके जाएंगे, सिंपल सा काम। तो डेटा को वहाँ लेके जाने के लिए क्या करना होगा, तो हम जिस मॉड्यूल के पास लेकर जाना, मॉड्यूल तो ऊपर है ही हमारे पास, हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ओपी ही नाम दे रहे हैं सब जगह, तो ओपी नाम दे दो इक्वल टू, क्या नाम है क्लास का, यूज़र ऑपरेशन। अब उसके थ्रू उसके अंदर के फंक्शन तो एक्सेस कर ही सकते हैं हम लोग। तो उसके अंदर जो फंक्शन हम बनाने वाले हैं, बनाए नहीं हैं, डॉट करके उसका नाम रहेगा यूज़र लॉगिन। देखो ओपीपी के अंदर जो जो यहाँ दिख रहा है, हम लोग अभी तक 3 फंक्शन बनाए, यूज़र डिलीट, माई कनेक्शन और यूज़र साइन अप इंसर्ट। तो वहाँ पर है तो दिख रहा है, तो वहाँ बनाना चाहिए था पहले, कोई बात नहीं है, बट हमको पता है कि हम ये नाम का लेने वाले हैं, तो हम ये नाम टाइप कर दे रहे हैं, यूज़र लॉगिन वेरीफाई, ठीक है। और इसको आप ईमेल और पासवर्ड सेंड करो, ईमेल एंड पासवर्ड। कॉलिंग करने आता है ना सबको, बस वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ये कॉल करेगा, इसके बाद वापस इस पे आएंगे बाद में। अब हम लोग चलते हैं यूज़र के इस पे, ठीक है। अब इस वाले में ऑलरेडी जैसे जैसे काम बढ़ते जा रहा है, हम लोग यहाँ फंक्शन बढ़ते जाएगा, ऑलराइट। तो अब हम लोग यहाँ पर कोई भी, मैं यही डिज़ाइन यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो इसमें से हटाना हम हटा देंगे, पेस्ट किए। और इसका नाम हम क्या बोले रखेंगे, इसका नाम रखेंगे हम लोग यूज़र लॉगिन वेरीफाई। और जो भी वहाँ से हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं, ये जो 2 वेरिएबल है, यही आर्गूमेंट में हमको वहाँ कैच करना है। सबको पता होना चाहिए ये चीज़, तो फंक्शन कॉल करता है फिर कैच करते हैं। तो एक बार हम लिख देते हैं ना, फिर उसी को हम पेस्ट करने लगते हैं यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड में भी कल को हमको डेटा उसको भेजना है, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड में सेम ये चीज़ कर देंगे। जो भी ईमेल पासवर्ड आएगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड में रहेगा, और क्वेरीज़ में जो क्वेरीज़ लिखोगे उस पर उसका इफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ कौन सा क्वेरीज़ लिखने का ज़रूरत पड़ेगा, सेलेक्ट वाला। तो सेलेक्ट में क्या क्या रिट्रीव करेंगे हम लोग, ईमेल पासवर्ड फ्रॉम यूज़र, किस में एंट्री किए थे हम लोग, साइन अप, यूज़र नाम का टेबल था हमारा, तो फ्रॉम यूज़र से अब रिट्रीव कर रहे हैं, ऑलरेडी ऊपर इंसर्ट कर चुके हैं। तो फ्रॉम यूज़र में क्या लिखेंगे हम लोग, वेयर क्या मैच करना चाहिए, ईमेल जिसको %s दे दिए, एंड साथ ही साथ क्या मैच करना चाहिए, दोनों मैच करेंगे तब ना बोलेंगे कि आप जेन्यून है भैया, आप ही को हम देंगे एंट्री, आप ही का ये है। हो गया, पहला % इंडिकेट हो जाएगा नीचे रिकॉर्ड में ईमेल से, एंड सेकेंड वाला हो गया पासवर्ड मिल गया, इस तरह से। तो अलाइनमेंट ध्यान रखो कि फर्स्ट %s जो लिखे हो वो पहला एलिमेंट लेगा यहाँ से। तब यहाँ गलती से पासवर्ड डाल दोगे तो इसका मतलब है तुम ईमेल को पासवर्ड से मैच कराने लगे हो। तो ये सब ध्यान रखना है, ये बात क्लियर है, दैट्स इट, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि कर्सर तो ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि फाइनली वही MySQL से हिट करता है, कोई भी जो भी आप काम करें एग्जीक्यूट करने का सब यही करेगा। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करके हिट तो कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर डेटा फेच होता है। सेलेक्ट में क्या होता है डेटा, बाकी में क्या था, अपडेट करो तुम टेबल के अंदर कर रहे हो, इंसर्ट करो टेबल के अंदर हो रहा है, डिलीट करो टेबल के अंदर हो रहा है, बट अब जो है टेबल के अंदर से डेटा को निकाल के बाहर लेके आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको रिट्रीव करना है। तो रिट्रीव के केस में हम लोगों को यूज़ करना है फंक्शन फेच ऑल फंक्शन है यहाँ पर। तो आपने जो क्वेरी लिखा वो तो अपना काम करेगा, लेकिन उससे अब डेटा को हमको लाना है अपने पास हमारे पाइथन के वेरिएबल में, तभी तो फिर आप उसको कहीं यूज़ करोगे। एग्जीक्यूट तो कर लिए, एग्जीक्यूट के बाद बाकी में देखो, एग्जीक्यूट के बाद ये कमिट कर दिए, क्लोज कर दिए, काम ख़त्म था। बट यहाँ तक तो अभी भी रखना है, एग्जीक्यूट तो करना ही है, बिना उसके तो होगा नहीं कुछ। इसके बाद आपको चेंज करना है यहाँ पर
क्या क्या चेंज करना है, तो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है यहाँ पर सबसे पहले रो का काम है जो भी जितना भी रिकॉर्ड रिट्रीव होगा उस रो नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, इवन फील्ड वाइज आ जाएगा। फील्ड मतलब ईमेल, पासवर्ड, ये सब क्या है, फील्ड है। तो अभी इस वाले पर्टिकुलर सेशन में उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट आगे तो पूरा खेल जो है सेलेक्ट का ही है। इंसर्ट तो एक ही बार होता है, रिट्रीव बहुत जगह होता है, तो बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्रीव का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसमें एक्चुअल यूज़ मैं आपको रो का दिखाऊंगा कि डेटा हम लोग रिट्रीव किया और उसको HTML में हम लोग थ्रो करेंगे, ठीक है। 4 रिकॉर्ड अगर मैच किया तो हमको लूपिंग के थ्रू चारों रिकॉर्ड क्या करना है, शो कराना है, और उस चारों रिकॉर्ड का फील्ड भी होगा, सबका नेम, पासवर्ड जो भी है, 4-5 फील्ड तो होगा ही कम से कम, तो सारा हमको रिट्रीव कराना है। तो रो का तब एक्चुअल यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैंने रो बस यूज़ किया है, थोड़ा मुझे एक डेटा रिट्रीव करना है उसके लिए। यहाँ पर तो एक ही डेटा मैच करेगा ना जी, या तो नहीं करेगा या तो एक ही मैच करेगा, क्योंकि यूनिक हो गया है, ईमेल सबको पता है, और डुप्लीकेट की हो नहीं सकता, प्राइमरी की है, क्लियर सा पॉइंट है, और वेरीफाइड हो चुका है सब कुछ, तो उस हिसाब से क्लियर पॉइंट है, अगर मैच करेगा अभी तो एक ही डेटा मैच करेगा। तो हमने यहाँ पर 2 फंक्शन यूज़ किया है। एक का यूज़ किया है मैंने रिकॉर्ड को फेच करने के लिए, उसके अंदर का क्या रिकॉर्ड फेच करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा मैंने यूज़ किया एक्चुअली काउंट वाला। बड़ा अच्छा चीज़ है ये, सिंपल, आपको बस जानना है कि भैया रिट्रीव हुआ कि नहीं हुआ, क्या रिट्रीव हुआ नहीं जानना, सिर्फ जानना है कि रिट्रीव हुआ कि नहीं। तो रो काउंट ऑटोमेटिक काउंट करके आपको बता देगा। तो अगर कंडीशन मैच किया होगा वेयर में तो क्लियर पॉइंट है, रो काउंट कितना होगा, 1 होगा, बट अगर नहीं मैच किया तो रो काउंट कितना होगा, 0। वो टेक्निक यहाँ पर यूज़ की है, ठीक है। तो अभी ये रो को अभी साइड रखो, पहले हम लोग इस पर आते हैं। तो मैंने इसका नाम RC रख दिया है वेरिएबल का। तो सिंपल है ये, इसमें सिंपल काउंट करेगा। अगर 0 है तो हम रिटर्न क्या करा रहे हैं, 0। कहाँ पर, app.py में जो बनाया है, फिर वहाँ पर लॉजिक लिखेंगे। बट अगर रो काउंट एल्स में चला गया, मतलब इसका मतलब है रो काउंट 1 हुआ है, इसका मतलब है भैया आपने सही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है, तो अंदर आएगा, ठीक। तो जब अंदर आता है तो इन जनरल हम लोग, मैं अभी पहले आपको इतना ही दिखा देता हूँ, पहले अंदर जब आएगा तो हम रिटर्न क्या करा दिए यहाँ पर अभी 1। बट फ्यूचर में आपको आज ही हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, सेशन के बिना आप काम नहीं होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं ना तो सेशन स्टार्ट है, इससे पहले सेशन का ज़रूरत नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब आप लॉगिन किए हैं तो आपका एक ऑथराइज पेज हो गया सब कुछ। जो भी पेज आपके थ्रू खुलेगा हम चेक करेंगे कि भैया आप ही हो कि नहीं, तो आपका डिटेल जो है सेशन में स्टोर करेंगे। सेशन एक ऐसा वेरिएबल है जो थ्रू आउट जितना पेज बनाओगे, चाहे पाइथन पेज हो चाहे HTML पेज हो, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो उसको। अभी तक क्या होता है, वो थ्रो करता है, वेरिएबल में कैच करते हैं हम लोग, और फिर उसको हम लोग अपने फंक्शन में यूज़ कर लेते हैं। वो वेरिएबल तो वहीं तक सीमित है ना। सेशन एक ऐसा वेरिएबल होता है ईच एंड एवरी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में, कि वो थ्रू आउट जितने पेजेस हैं, अगर आप अभी लॉगिन किए हैं तो वो सेशन आपका एक्टिवेट रहेगा, कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो सेशन का हम लोग खासकर यूज़ करते हैं जो प्राइमरी की है उसको अंदर अंदर एक्टिवेट रखने के लिए, सो दैट कि हम लोग बीच बीच में वेरीफाई करते रहें। नहीं, जैसे कि आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हो मान लो, या आप बाइक बुक कर रहे हो, तो बाइक बुक का तो हम राउट तैयार करके रखेंगे ही। अब राउट अगर कोई डाला हुआ तो कोई टाइप करके भी तो पहुंच सकता है उस राउट पे, तो हम उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि इफ़ दिस ईमेल आईडी इज़ एक्टिवेट और नॉट, ठीक है, सेशन इज़ दिस वैल्यू और नॉट, ठीक है। तो सेशन वेरिएबल मेरे हाथ में रहेगा, उसमें कोई वैल्यू रहेगा तभी ना उसको ज़रूरत पड़ेगा, तभी ना उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये सेशन हम लोगों को यूज़ करना है, बट अभी हम थोड़ा रुके हुए हैं, इसको बाद में ऐड करते हैं। पहले हम लोग ये टेस्ट करेंगे कि ये रिटर्न 1 हो रहा है कि 0 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले रिट्रीवल चेक कर लो तब ये एक्स्ट्रा ऐड करेंगे आप। ऑलराइट, तो उस पर आएंगे बाद में। पहले हम लोग अभी रखते हैं इतना ही डिटेल, लास्ट में इवन यू कैन क्लोज ऑल दिस थिंग्स। इसमें कमिट का ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि आप डेटा बेस में सेव नहीं कर रहे हो कुछ, दैट्स वाई रिट्रीवल में कमिट का ज़रूरत नहीं होगा। क्या चाहिए आपको, लास्ट में आप कर्सर क्लोज ये सब कर सकते हो। तो हो क्या रहा है कि बीच में रिटर्न डाल दिया ना हम लोग, तो कर्सर क्लोज ये सब यहाँ कर देते हैं ऊपर में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेटा रिट्रीव हो चुका है RC और रो में, तो हम लोग उसका यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो सिर्फ ये कर्सर क्लोज जो है, क्योंकि डैमेज नहीं होना चाहिए ना, कनेक्शन क्लोज हो जाना चाहिए, काम हो जा रहा है तो हम लोग कर देते हैं। नीचे में ये रिटर्न का कोई काम नहीं है इसमें। पहले इतना टेस्ट करते हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं, 1 हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए ये जब रिटर्न होके हमारे पास आएगा app.py में, यहाँ पर आएगा ना,
तो यहाँ पर हम लोग इसको किसी में स्टोर कर लेते हैं r इक्वल टू करके। ये एक फंक्शन है, कॉलिंग सबको आता है ना करने जी, बस थोड़ा अब ऐप डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, सिंपल अब एरिया और पेरीमीटर निकाल के नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो r में 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो अब आप यहाँ पर चेक कर लो, इफ़ r इक्वल टू 0, इन दैट केस अगर 0 आ रहा है तो क्या है, वेरीफाइड नहीं है, मतलब कि बंदा सही नहीं डाला यूज़र लॉगिन। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, किस पेज में लेके जाएंगे इसको। एक तो फ्लैश मैसेज यूज़ कर लेंगे जिसमें लिख देंगे कि इनवैलिड, लॉगिन पेज में वापस भेजना होगा हम लोगों को। तो वी जस्ट यूज़ हेयर इनसाइड फ्लैश के नीचे ही हम लोग बस ऐड कर देंगे दिस वन, और क्या रीड ऐड कर देंगे, यूज़र लॉगिन। ऑल राइट, सो नाउ बट अगर फॉल्स हुआ, ठीक है, तो उस केस में मतलब एल्स मतलब आर का वैल्यू क्या निकला, अगर आर का वैल्यू तुम्हारा सही है, सब कुछ सही है मान लो, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर हम लोग आगे यूज़र का डैशबोर्ड बनाएंगे, क्योंकि सक्सेसफुल हो जाता है तो कहाँ खुलते हैं हम लोग, मैसेज थोड़े ना दिखाते हैं कि यू आर सक्सेसफुली लॉग इन, डायरेक्ट सही है तो अंदर घुस गया डैशबोर्ड में, ठीक है। तो हम लोग डैशबोर्ड अभी बनाए नहीं है, उस पर काम होगा आगे। तो अभी हम फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर एक मैसेज लिख देते हैं, नहीं तो आगे हम लोग यहाँ पर रीडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं सक्सेस, ठीक है, SU सक्सेस। अभी हम इसको हटा रहे हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। इस तरह से अलाइनमेंट का ध्यान रखिए, मैं किसके अंदर क्या लिखा हूँ उसके हिसाब से फॉलो अप करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं, लॉगिन करा के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। राउटिंग हमारा सारा सेट है, तो लेट्स सी एक बार पहले कि रिट्रीव हो रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो मेरा सर्वर डेफिनेटली ऑफ हो गया होगा, सो लेट मी रन अगेन। सो मैं यहाँ पर डिज़ाइनएक्स करके जो था हमारा डिज़ाइनएक्स @gmail.com, पासवर्ड 1234 है मेरा, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, सक्सेस आ रहा है, इसका मतलब डेटा सब कुछ रिट्रीव हुआ था। बट मैं अगर पासवर्ड गलत डालूँ तब क्या होता है वो देखना है मैंने, ठीक है। तो क्लियरली ऊपर मैसेज आना शुरू हो गया है क्योंकि मैंने फ्लैश का यूज़ करके थ्रो करा दिया है। बट वो सक्सेस की जगह एक्चुअली डैशबोर्ड होगा, उस पर बाद में आएंगे। तो फिलहाल हम लोगों को यही करना था कि ईमेल आईडी और ये सब कुछ सही रहेगा तो आपको ये मैसेज आना चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग के लिए ज़रूरी है सेशन सेक्शन, क्योंकि आगे आपको सेशन का काम आने वाला है। बिना सेशन के फिर आगे कोई पेज नहीं खुलेगा। जो भी यूज़र को एक्सेस दोगे जिस पेज को, हम पहले चेक करेंगे कि भैया वो लॉगिन है कि नहीं, और लॉगिन पता चलेगा उसका सेशन से, ठीक है। तो सेशन फिर एक नया टर्म आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो सेशन भी जो आपका फ्लास्क के अंदर आता है, ओके। तो अभी तक क्या हम लोग user.py में फ्लास्क यूज़ किए थे, APP में किए थे ना, ज़रूरत था तो। बट अभी तक सेशन का ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ा, यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ भी सेशन ऐड करेंगे। फ्लास्क का सारा काम यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग APP में, यहाँ पर सिर्फ MySQL वाला काम कर रहे थे, तो अभी तक हम यही इंपोर्ट किए थे। बट अगर आपको यहाँ भी चाहिए सेशन का जो कि फ्लास्क के अंदर होता है, तो आपको यहाँ सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, फ्रॉम वाला यूज़ कर लेते हैं, फ्रॉम क्या, फ्लास्क इंपोर्ट। फ्लास्क इंपोर्ट नहीं करेंगे, सेशन करेंगे, ठीक है। सेशन सिंपल एक ओपन वेरिएबल हम लोग बोलते हैं इसको, इसके बारे में पता रहना चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट टर्म है फ्लास्क सेशन। फ्लास्क सेशन इज़ एक्सेलेंट फॉर एप्स, ठीक है, दैट स्टोर यूज़र इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन में आप नेम भी स्टोर कर सकते हो, उसके फ़ोटो का पाथ भी स्टोर कर सकते हो, आप उसमें ईमेल आईडी स्टोर कर लो, ठीक है, जो भी एक आपको लगता है कि ज़रूरत है। तो वाइल फ्लास्क सपोर्ट्स स्टोरिंग डेटा इन कुकीज़ बाय डिफ़ॉल्ट, कुकीज़ मतलब आपके सिस्टम में जो टेम्परेरी होता है वो, बट सेशन जो होता है वो पूरा थ्रू आउट अवेलेबल रहता है जब तक आप सेशन को डिस्ट्रॉय ना करो। जब लॉग आउट करेंगे तो आप देखिएगा मैं सेशन डिस्ट्रॉय करूँगा, ठीक है। तो ये जो टर्म मेंशन किया हुआ है दिस वन, इसका सिंपली काम है इस सेशन में जो भी आप डेटा स्टोर किए हो वो थ्रू आउट किसी भी पेज में एक्सेस हो सकता है। किसी भी पेज मतलब .py में भी, HTML में भी,
ओपन अवेलेबल इस प्रोजेक्ट में, इस इन्वायरमेंट। क्लियर है पॉइंट? तो सेशन का ज़रूरत तो हम लोग को ये पढ़ने वाला है। इसके अलावा हम लोग सीक्रेट की ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो मैंने बोला था जब हम लोगों को डेटा सबमिट, खासकर पासवर्ड ये सब सेंसिटिव डेटा सब जिसमें रहता है, तो जैसे हमने इंसर्शन का काम स्टार्ट किया तो हम लोग को ज़रूरत पड़ गया था। तो ये इसका इनबिल्ट होता है सीक्रेट कीज़ फ्लास्क का, और उसमें हम बोले थे कि वो इनक्रिप्टेड मोड में रहता है, रैंडमनेस प्रोवाइड, कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस ये होता है कि बाहर से एक्सेस ना हो, इंटरनली हो रहा है। तो जब भी इंटरनल होगा सीक्रेट की उसको दिखेगा जो मैंने लिखा है, तो वो अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कोई बाहर से हिट करने की कोशिश कर रहा है। ये टेक्निक है। तो ये दो चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सेशन अब यूज़ होगा। तो हम लोग अब सेशन पे जाते हैं एक्चुअली। तो कहाँ ऐड करना हम लोग को? यहाँ पर। तो मैंने सेशन लिख दिया है। नाउ मैं यहाँ पर कमेंट साइन हटा रहा हूँ। अब सेशन इज़ अ काइंड ऑफ एक वेरिएबल है, तो इसका वेरिएबल नेम जो होता है वो थोड़ा सोच समझ के आपको डालना है, क्योंकि ये थ्रू आउट हर पेज में एक्सेसिबल होगा। अब कल को मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो सेकेंड मॉड्यूल है विच इज़ अ बाइक ऑनर, तो फिर बाइक ऑनर का भी तो अपना सेशन सब बनेगा ना, वो अपना लॉगिन करेगा। तो उसका नाम क्या लगा दोगे? ऑनर अंडरस्कोर ईमेल कर देना, क्योंकि सेम नाम का सेशन तो सब जगह नहीं दोगे ना सबको, तो कैसे हम लोग बाइफरकेट कर पाएंगे? तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी नाम का सेशन क्रिएट हो गया तो ग्लोबली प्रोजेक्ट में अवेलेबल है, तो फिर किसी और को वो सेशन वेरिएबल असाइन नहीं करेंगे, कोई दूसरा नाम का करेंगे। क्लियर है? और एक ही प्रोजेक्ट में जितना चाहे उतना सेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ ईमेल के लिए किया है ना, बट मैं आपको बोलूँगा कि नहीं, हमको नेम भी शो कराना है, मुझे बंदे का नेम भी शो कराना है कि जो बंदा लॉगिन, आप लोग जो लॉगिन करते हैं दिखता है ना हमेशा साइड में नेम, वो सेशन से होता है। ठीक है? फ़ोटो भी शो होता है, तो हम एक सेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें फ़ोटो का पाथ रहेगा। तो फिलहाल हम लोग में यूज़र का कोई फ़ोटो नहीं डाले हैं, हम लोग अपलोड अभी सीखे नहीं है, आगे के मॉड्यूल्स में सीखेंगे। तो उस केस में हम फ़ोटो भी रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है? नाउ यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने सेशन अगर एल्स में गया तो इसका मतलब बंदा सही है, ऑथराइज्ड है। तो मैंने क्या किया, जो ईमेल मैंने उधर से सेंड किया था, क्योंकि सही है तभी नीचे आएगा, इसके अंदर आएगा, वो ईमेल को मैंने एक सेशन यूज़र ईमेल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें वो ईमेल स्टोर हो गया। ठीक है? अब आगे इसका जब यूज़ करेंगे तब देखना, बट ये स्टोर हो गया, रखा हुआ है। बंदा जब तक लॉगिन है, पेज उसका ब्राउज़र खुला हुआ है, ये सेशन में वैल्यू उसका ईमेल आईडी स्टोर रहेगा। और ईमेल आईडी क्यों कर रहे हैं हम लोग स्टोर? क्योंकि प्राइमरी की तो वही है। तो कल को ये बंदा बाइक बुक करेगा तो कैसे पता चलेगा कि इसी बंदे ने किया है? ईमेल आईडी से। ठीक है? क्योंकि प्राइमरी की जो होता है उसी से हम लोग लिंक करते हैं दूसरे टेबल को, तो उससे पता चलेगा कि इसी ने उसको ऑर्डर किया। तो उस टाइम में आप इसका यूज़ देखोगे। इसके अलावा पेज कौन सा खोलना है, डैशबोर्ड खोलना है, इसका प्रोफाइल पेज बनाएंगे हम लोग कि भैया आपको प्रोफाइल अपडेट करना है, चेंज पासवर्ड करना है, ये सब डालेंगे। तो उस केस में कौन लॉगिन है, बार बार हर पेज का राउट बनेगा, तो राउट को कोई डायरेक्ट एक्सेस ना करे तो हम लोग क्या करेंगे, हर बार ये सेशन को पहले चेक करेंगे। ये अगर एक्टिवेट है तो भैया ठीक है, इसका मतलब आप हैं, अवेलेबल हैं हमारे लिए, तो हम आपको ये पेज खोल के देते हैं। तो जो लॉगिन रहेगा उसी का ना पेज खोलना चाहिए, किसी और का तो नहीं खोलेगा। तो जो लॉगिन है उसका ईमेल आईडी हमको पता ही है, उसको टेबल में चेक करेंगे, सेलेक्ट के थ्रू रिट्रीव करेंगे। तो सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब लॉगिन स्टार्ट हो जाता है। इज़ इट क्लियर? लेकिन हम इसमें एक और चीज़ रिट्रीव करना चाहते हैं, मान लो नेम। ठीक है? तो आप नेम भी तो स्टोर करके रखे हो ना, तो चेक तो करना था सिर्फ ईमेल और पासवर्ड, वो तो ठीक है, बट आपको मन है कि अगर मैच कर गया तो नेम भी रिट्रीव हो। क्या रिट्रीव हो? नेम भी। तो मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर पास कर रहा हूँ विच इज़ नेम। ठीक है? अब ये काम कैसे करता है धीरे धीरे, अब यहाँ से, इसीलिए मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि अब इसी को हम लोग HTML में भी यूज़ करेंगे आगे, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया लगेगा कि डेटा रिट्रीव कैसे करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, और पहली बार है कोई बात नहीं है, फिर सेलेक्ट करेंगे अगला क्लास में, फिर आगे होने वाला है, इसलिए फिर रिपीट होगा। ध्यान ये दो, क्योंकि सेलेक्ट है, और सेलेक्ट में सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, उस रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे फील्ड भी हैं। तो फील्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फील्ड रिट्रीव हो रहा है? हमको नेम चाहिए, तो नेम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नेम कहाँ पर है? आप जो रिकॉर्ड रिट्रीव करते हो किस में आता है? रो में। किस में आता है? रो में। इसके अंदर मान लो 2 रिकॉर्ड होता है, एक आपका और एक आपका, मान लो सपोज 2 लोग का रिकॉर्ड होता है, तो दोनों का तो नेम, ईमेल, पासवर्ड होता है, तो हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड का अपना अपना फील्ड होगा ना।
तो रो जो होता है पूरा जितना रिकॉर्ड रिट्रीव होना है वो तो निकाल दिया, बट उसमें से आप बाइफर्केट कैसे करोगे कि कौन सा फील्ड का हमको डेटा अभी चाहिए। तो ऑटोमेटिक जब आप सेलेक्ट ये सब यूज़ किए और यहाँ जो भी फील्ड का आप सीक्वेंस रखे हो, ठीक है, रो के अंदर ऑटोमेटिक एक एरे काइंड ऑफ आप समझ लो कि ये एरे हो गया। 0 इंडेक्स पे नेम आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे ईमेल आ जाएगा और 2 इंडेक्स पे पासवर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, फिर से हम बोल रहे हैं, मान लो तुम ईमेल को पहले कर दो, नेम बाद में कर दो, इसका मतलब हुआ ईमेल 0 इंडेक्स पे हो गया अभी, मेल नेम जो है वो 1 इंडेक्स पे हो गया और पासवर्ड किस पे हो गया, 2 इंडेक्स पे। तो वो अगर आपको पता रहेगा यहाँ सीक्वेंस आप क्या लिखे हो, और ये सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता है कि डेटाबेस में जो सीक्वेंस लिए थे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ आप जैसे लिख रहे हो वैसे रिट्रीव होगा, बस फील्ड का नाम सही होना चाहिए। क्लियर। सो हमको नेम मैंने पहले लिखा है, इसका मतलब क्लियर है कि रो के 0 में नेम होगा, रो के 1 में क्या मिलेगा, ईमेल, रो के 2 में क्या मिलेगा, पासवर्ड। तो ईमेल और पासवर्ड के लिए तो हम लोग यहाँ तो क्वेरी चला ही दिए थे, रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे हम ये तो कर दिए, लेकिन हमको नेम चाहिए था, नेम हमको चाहिए, एक्चुअल वैल्यू क्या हो चाहिए। तो उस केस में हम लोग नेम को रिट्रीव कैसे करेंगे उस पर आते हैं। तो एक तो हम ईमेल सेट कर दिए सेशन, अब हमको मन था कि एक यूज़र का नेम नाम का भी हम यूज़र नेम कर देते हैं सेशन का। ठीक है, तो हम एक यूज़र नेम है जिसमें हम चाहते हैं कि भैया जो बंदा लॉगिन हुआ उसका नेम आ जाए। तो करना ये होता है उस केस में, फॉर आर इन रो लिख दो, और इसका मतलब हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत देखे हैं कि जो भी इसके अंदर वैल्यू होता है एक एक करके रिट्रीव होता है। तो अभी कितना रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, एक ही ना, तो लूप कितनी बार चलेगा, एक ही बार। तो रो का पूरा डिटेल उठ के किसके पास आ गया, आर के पास, सारा डिटेल किसके पास आ गया, आर के पास। अब आर के 0 में ऑब्वियस बात है 0 इंडेक्स किसको इंडिकेट किया, नेम को, क्योंकि मैंने पहले क्या लिखा नेम, तो उसमें एक नेम होगा, वो हम लोग सेशन में स्टोर कर देंगे, ये प्रोसेस है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग रिटर्न 1 कर दिया। तो ये लाइन हम इसलिए लिखे क्योंकि ईमेल तो भैया मेरे पास आया हुआ था, खुद से हम डाले ही थे, तो हम ये काम इसके ईमेल के लिए भी कर सकते थे। ठीक है, बट हम देखें कि वहाँ पर आया ही हुआ था, तो हम इसको उसके थ्रू नहीं भी करें तो भी चलेगा, लेकिन अगर तुम लोगों को नहीं मन मान रहा है मैं वो भी कर ही देता हूँ, सो दैट कि आप देख लो कि एक ही रो से 2 डिटेल निकल सकता है। ईमेल किस पोजीशन पे होगा, तो हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, उसको इंडेक्स से मतलब है, ये बार बार बताना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स से मतलब है, सिंपल। ये उस रिकॉर्ड का 1 इंडेक्स पे जो भी फील्ड था उसका डिटेल इसमें स्टोर किया, जो भी फील्ड था 0 पे उसको इसमें स्टोर किया, दैट्स इट, खत्म। क्लियर है पॉइंट। और तब हम रिटर्न 1 करेंगे। अब देखो रिटर्न 1 तो गया, लेकिन साथ ही साथ सेशन भी तैयार हो गया कि जो बंदा लॉगिन है वही अभी सेशन एक्टिवेट हो गया। इस तरह से हम लोग सेशन एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, बट इसका एक्चुअल यूज़ अब आगे अपकमिंग सेशन में देखोगे। तो एक तो ये काम हम लोग कर सकते थे जो मैंने यहाँ पर ऐड अप कर दिया। तो दैट्स इट।